चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर है। तो सबसे पहले थोड़ी सी पुरानी यादें याद दिला देता हूं। अब वो किसी काम की नहीं है क्योंकि रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हट गया सिलेबस से। तो क्लास 10 CBSE ट्रायंगल। सबसे पहले देखो बेटा, ट्रायंगल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं बोलता हूं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो कोई भी चीज कैसे भी प्रूव कर सकते हो, तो सारी नॉलेज होना चाहिए। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं जल्दी से बताओ। बिल्कुल गलत जवाब। 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं बेटा। एक देखो ध्यान से, 3 टाइप्स जो होते हैं ट्रायंगल के, 3 टाइप जो ट्रायंगल का होता है बेटा, वो बेस्ड ऑन साइड होता है। और जो 3 टाइप्स होता है बेटा, वो बेस्ड ऑन एंगल्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइड। तो अगर साइड के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर बेटा सारे साइड अनइक्वल है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल हो बेटा और एक अनइक्वल हो। मतलब ये दोनों जो है, कोई सा भी, ऐसा जरूरी नहीं कि यही दोनों, ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, तीसरा वाला अनइक्वल हो सकता है। और एक और क्या कंडीशन है बेटा, कि हम इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो जिसके सभी साइड्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है बेटा, समझो। अलग अलग से मेरा क्या मतलब है कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये कुछ भी सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये जो ट्रायंगल है वो कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। और अगर दोनों साइड इक्वल है तो वो कहलाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। और जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसा ट्रायंगल बेटा जिसमें तीनों ही एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है बेटा। ठीक है, और एक ऐसा जिसमें एक एंगल मेरा 100% 90 डिग्री हो। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। एक चीज तो तुम सभी को पता ही है कि 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल की विशेषता ये है, प्रॉपर्टी ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। अगर तीनों एंगल बेटा 90 डिग्री से छोटे हैं, उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, एक्यूट सा एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो बेटा फिर से बोल रहा हूं, सुनो नहीं, इसको समझो। मैंने बोला कि उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। तुम बोल सकते थे क्यों, तीनों भी तो हो सकते हैं 90 डिग्री से ज्यादा। लेकिन अगर तीनों को 90 डिग्री से ज्यादा कर दोगे तो उनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 90 90, 270 से ज्यादा आएगा। लेकिन ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा कि तीनों एंगल का सम वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 270 आ गया, मतलब वो साइड पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जिसमें राइट एंगल हो उसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये होगी ट्रायंगल के बारे में बातें। अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ध्यान देना बेटा, आप क्या समझने वाले हो डिफरेंस। ये ट्रायंगल ABC है और ये DEF है। ओके, एक और ट्रायंगल समझने के लिए बना लेते हैं। बड़ा ट्रायंगल है और एक ये छोटू सा ट्रायंगल है, यहाँ ये इसके बगल में बनाते हैं।
छोटू सा बना देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल थोड़ा सा बनाने में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दोनों एकदम बराबर बराबर है। मतलब ये ए बी अगर 5 सेंटीमीटर का है बेटा तो ये भी डी ई भी 5 सेंटीमीटर है। अगर बी सी जो है मेरा 4 सेंटीमीटर है तो ई एफ भी 4 सेंटीमीटर है। और अगर ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। जब ऐसा कंडीशन तुम्हारे पास है कि एक फिगर उठा के तुम दूसरे के ऊपर ओवरलैप पूरा कर दोगे तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, वेरी गुड, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब दो लाइन खींचते हैं बेटा और एक उल्टा एस बना देते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रूफ तुम बचपन में पढ़ चुके हो अप टू क्लास 9 क्लास तक तुमने क्या पढ़ा कि दोनों ट्रायंगल तुम किस किस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हो कि इक्वल है आपस में, या तो एस 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 थ्योरम या फिर एस 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 मतलब समझ में आ रहा है, साइड साइड साइड, या तो ए एस ए थ्योरम एंगल साइड एंगल, या तो एस ए एस साइड एंगल साइड थ्योरम, और लास्ट में बेटा आर एच एस, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज, सॉरी राइट हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम, फुल फॉर्म है आरएचएस का। ये आरएचएस वाला बेटा जब भी आता है, कब आता है, अगर हमारा कोई भी दो ट्रायंगल मिले और दोनों ही एक ना एक राइट एंगल होना चाहिए, उसी में हम आरएचएस थ्योरम यूज करते थे। और उसमें अगर दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा तभी, और एक 90 डिग्री और एक कोई सा भी साइड, ये साइड इसके इक्वल या ये साइड इसके इक्वल, लेकिन एक हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस थ्योरम, राइट हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। ये था वो चीज जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी, जो अभी भी यूज में आएगा लेकिन बहुत ही रेयर, अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। लेकिन अगर अब यहां देखो, ये अब मैं ट्रायंगल बोल रहा हूं तुमसे, इसका नाम है GEF और इसका नाम है XYZ। और अगर ध्यान दोगे बेटा तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में देखने से पता लग रहा है जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा, सिमिलर हो सकता है। अब सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, या तो ये एंगल मेरा इसके इक्वल होना चाहिए, या फिर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए। क्या सीखने को मिला, अगर दो पेयर, जो दो जोड़ा एंगल दोनों ट्रायंगल का आपस में इक्वल है तो फिर थर्ड वाला चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ट्रायंगल अपन आपस में ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। अब कोई पूछेगा कैसे, भाई हमें पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है, इंटरनल सम 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल जुड़ के अगर कुछ भी आ रहा है तो दोनों को ऐड करोगे, 180 डिग्री से माइनस करोगे तो थर्ड एंगल उतना ही आएगा इस ट्रायंगल में जितना दूसरे ट्रायंगल में आएगा। तो हम बोल सकते हैं दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन दोनों आपस में सिमिलर हो सकता है, ठीक है। और अगर दोनों सिमिलर हो गए तो इस कंडीशन में, इसमें मैंने क्या बोला कि मेरा ए बी डी ई के बराबर है, यही बोला था। ए बी किसके बराबर है, डी ई के, और बी सी किसके बराबर था, ई एफ के, और ए सी किसके बराबर था, डी एफ के बराबर था, जब ये कॉन्ग्रुएंट थे तब। लेकिन जब सिमिलर होते हैं बेटा तो साइड आपस में इक्वल नहीं होते, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी हिंदी में अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, एंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैं GE ले रहा हूं तो फिर अपॉन इसका कौन सा साइड लूंगा, XY। अगर इसका EF ले रहा हूं तो दूसरे ट्रायंगल का YZ, और अगर इसमें का GF है तो इसमें का XZ। और अगर कहीं गलती से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है क्या सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते,
लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सब चीज एक दूसरे के ऊपर आ गया तो एंगल भी सेम होगा उनका आपस में, साइड भी सेम है, तो सारे कॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन सिमिलर वाला ट्रायंगल तो आपस में सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते कभी भी। ये स्टेटमेंट को याद रखना, घुमा फिरा के कैसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक है। उसके बाद एक और 9th का जो अभी हमें बीपीटी थ्योरम में काम में आएगा वो चीज याद रखो, देखो ध्यान से। ठीक है, ये बेटा ए है, बी है, अभी कुछ भी नोट नहीं करना, बुक में सब कुछ दिया हुआ है, पर अगर समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। सी डी हमें प्रूफ करना है बेटा कि एरिया ऑफ ए सी डी मेरा इक्वल है एरिया ऑफ बी डी सी। समझ में आ रही बात? ए सी डी वाला दिख रहा है बेटा? क्या लिखा है मैंने? ए है ना? तो मेरे को क्या प्रूफ करना है बेटा? मुझे प्रूफ करना है कि मेरा ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है तुम्हें, इसका एरिया इक्वल है किसके? इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। और दोनों ही ट्रायंगल अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये एक थ्योरम था क्लास 9th में कि अगर हमारा दो ट्रायंगल बिटवीन द ऑन द सेम बेस, मतलब एक ही सीडी पे है ना, सीडी पे ही ये ट्रायंगल भी है, सीडी पे ही ये दूसरा ट्रायंगल भी है कि नहीं है? ये ट्रायंगल भी सीडी पे ही है और ये दूसरा वाला जो दिख रहा है ये वाला भी किस पे है? सीडी पे है। अब मुझे प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। मतलब थ्योरम ये था कि अगर मेरा कोई दो ट्रायंगल है और दोनों कॉमन बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है तो उन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा, देखो कैसे। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं ए ई, सपोज परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने एक। अब कॉमन सेंस क्या कहता है बेटा? ये लाइन जो है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है ना, तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लेना है, यानी एरिया ऑफ ए सी डी निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस कितना है बेटा? सी डी इंटू हाइट कितना है? ए ई। हो गया। अब अगर मुझे दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा, एरिया ऑफ बी डी सी, तो क्या लिखोगे? अब ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसका भी तो एरिया यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बेस कितना है? जितना उसमें था, सी डी, और हाइट चाहे तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं एक और, या फिर नहीं भी खींचूंगा तो क्या हो जाएगा? ए ही ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बेटा दो पैरेलल लाइन के बीच में एक डंडा फंसाना है, ये डंडा इसी को आगे आगे बढ़ाते रहो, यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेम ही तो लेंथ होगा। तो मतलब ए ई, और ये इक्वेशन 1 है तुम्हारा और ये इक्वेशन 2 है। अब आंख खोल के ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता लगा? दोनों जगह सेम सेम चीज नजर आ रही होगी बेटा। तो हमें क्या पता लगा इक्वेशन 1 और 2 से कि एरिया ऑफ ए सी डी जो मेरा है वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ बी डी सी। अगला क्वेश्चन है बेटा, दोनों ट्रायंगल का तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक है। ये बेस दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालोगे बेटा? एरिया ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू, तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा? 10, हाइट कितना है? 2, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें देखोगे, ध्यान दो, अगर मुझे एरिया ऑफ डी ई एफ निकालना है तो हाफ तो मैंने यूज कर लिया,
बेस 4 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन हाइट कहाँ से बनाऊं? हाइट ये क्या डी मेरा हाइट है? नहीं है, तो ई के बी से नहीं ले जाएंगे बेटा, यहाँ से इसको धीरे धीरे नीचे लाइन खींच देंगे एक परपेंडिकुलर, और फिर इसको यहाँ खींचेंगे, और यहाँ वाला जो भी इसका लेंथ हो, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ये वाला हाइट लेंगे, ठीक है, आगे से। तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं अगर तुमको हाइट नहीं दिख रहा ट्रायंगल में, तो याद रखो उसी को आगे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर हम ढूंढ लेते हैं। आएगा बीपीटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको नोट कर लेना। इट्स नॉट अ जोक, इट इज वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन, जबकि इजी क्वेश्चन है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलें अब बीपीटी की तरफ, पक्का? अब चलो, अब सब समझ में आएगा बेटा, ध्यान से। यहाँ पे ट्रायंगल है, हम करने वाले क्या हैं डीप में, एक ट्रायंगल है बेटा, और बीच में एक लाइन है, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई। तो हमें क्या प्रूफ करना है बेटा इसमें? हमें प्रूफ करना है कि अगर ए डी यानी ये साइड अपॉन ये साइड किसके बराबर है? ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि साइड आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है, ये बोल सकते हैं। तो देखो हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले सिंपल स्टेप, फिर हम इलॉबरेट करके समझेंगे, ओके। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, और मैं बोलूं इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, क्या बताओगे? हाफ इंटू ए डी इंटू, और इसका नाम कुछ ले लेता हूं मैं, एम ले लेते हैं। क्या बोलोगे? एम ई क्यों बोलोगे बेटा? ई एम ना। हाइट ऐसे कौन खींचता है? ऐसे खींचता है ना, ये नहीं, ये तुम्हारा बेस हो गया ना, और ये हाइट हो गया बेटा। ये समझ में आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया? ए डी, और हाइट कितना हो गया? ई एम। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। अब उसके बाद अब इस ट्रायंगल को ऐसे ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब फिर से अब सिर्फ इतने पोर्शन को देखना बेटा, सिर्फ इतने पोर्शन को। अब तुम्हें इस जो ट्रायंगल मैंने शेड किया है इसका एरिया निकालना है। तो हाफ, अभी तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से खड़े होके सब तमाशा देख रहे हो, तो यहाँ से मैं बोलूंगा फिर से एरिया निकालो जो ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्या बोलोगे? हाफ इंटू डी बी इंटू, ये बेस हो गया ना मेरा। हाइट कहाँ है? इसमें तो है नहीं हाइट, कहीं नजर आ रहा। तो अभी सिखाया था, यही वाला तो हाइट है, इसी को एक्सटेंड आगे कर देंगे तो ये वाला हाइट हो जाएगा। बस उसी फिगर को मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया? इधर खड़े हो तुम बेटा, इधर से देख रहे हो, तो ये बेस तो मिल गया तुम्हें। अब इस ट्रायंगल में हाइट कहाँ से ले? तो यहाँ से पकड़ के ये 90 डिग्री बना दोगे, तो ये एम ई हो गया। ये भी समझ में आ गया? तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम उसको डिवाइड कर देंगे, और फिर यही काम हम इस ट्रायंगल में दोनों साइड में राइट में करने वाले हैं बेटा। अब तुम यहाँ खड़े हो, ध्यान दो, अब तुम यहाँ खड़े हो गए, फिर टीचर आए, फिर टीचर ने बोला भाई फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। बोला क्या यार, बार बार दिमाग खराब कर दिया। तो फिर तुमने क्या किया बेटा? तुमने बोला अच्छा मैम, ये रहा हाफ इंटू ये रहा बेस, और हाइट ढूंढना है, तो एक और लाइन खींच दो यहाँ, और इसका नाम एन दे दो। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा? हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। समझ में आ रही बात? अब फिर तुम नीचे चले, अब यहाँ पे खिसक के आ गए, बोले मैम ने बोला अच्छा ये निकाल लिया, तो बेटा अब इसका भी काम कर दो, इसका भी एरिया निकालो। फिर क्या करोगे? हाफ इंटू ई सी इंटू, अब ये ट्रायंगल में यहाँ से हाइट यही वाला है, ये आगे एक्सटेंड कर दोगे तो डी एन। तो कहने का मतलब इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया अपॉन इसका एरिया करने वाले हैं हम। और अगर नीचे ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन के बीच में बेटा ये भी ट्रायंगल आ गया है,
और इसी बेस पे ये ट्रायंगल भी आ गया है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC और DE, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा वाला DCB। आई बात समझ में? फिर वो दोनों साइड में सेम होगा तो कट जाएगा और ऊपर वाले साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम यही करने वाले हैं। अब हम डीप में करेंगे। लॉजिक समझ में आया क्या करने वाले हैं? पहले ऊपर वाला ट्रायंगल एरिया अपॉन नीचे वाला ट्रायंगल। दूसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं? राइट हैंड साइड से सेम इसी एरिया का ट्रायंगल अपॉन इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। फिर हम बोलने वाले हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ये ट्रायंगल का एरिया, आपस में इक्वल है। उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा और ये साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी थ्योरम को बोल देते हैं BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और दूसरा नाम है इसी का बेटा थेल्स थ्योरम। पेज नंबर 124 खोल लो, ठीक है। अब पेज नंबर 124 फिगर बना लो बेटा, ताकि बुक में जो चीज है वही रहे तुम्हारे पास। कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। फिगर बना लेते हैं। A B C D E, एक एक करके चले गए बेटा। अब तुमसे ही जवाब लेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लो। प्रूफ क्या करना है कि मेरा AD बाय DB किसके इक्वल है बेटा? AE अपॉन EC। उसमें भी यही बोला था, यही साइड प्रोपोर्शनल आपस में प्रूफ करना था। अब हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ ADE, मैं नहीं बताऊंगा बेटा तुम्हें, तुम बताओगे। एक लाइन खींच देते हैं पहले, रुको, डॉटेड लाइन। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है 90 डिग्री, ठीक है। हाँ बेटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। ये पहले इस साइड वाला ले लेते हैं, रुको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला बोला था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन एक ले लेते हैं। ये रही, कितना होगा बेटा जल्दी बताओ? हाफ इंटू बेस कितना है? तुम यहाँ खड़े हो ना, इस साइड खड़े हो। सबसे पहले AD और हाइट जो बुक में वही लेते हैं, N है तो N ही लेते हैं, ठीक है। EN पहला इक्वेशन समझ में आ गया बेटा, पहला इक्वेशन। अब दूसरा नीचे आने वाले हैं। अब तुम्हें एरिया ऑफ BDE बताना है। BDE मतलब समझ में आ गया बेटा, कहाँ पहुंच जाओगे? ये B है, ये D है या E है, तो मतलब इस ट्रायंगल में पहुंच जाओगे। अब इस ट्रायंगल में ऊपर वाला काम खत्म कर चुके हम। अब इस ट्रायंगल में फिर से एरिया बताओ जल्दी से। हाफ हो गया। बेस कितना है? तुम यहाँ यहीं खड़े हो बेटा, इसी साइड, अभी उस साइड नहीं गए। DB हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड भी करना है बेटा, ध्यान दो। अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। बाकी सब चीज तो कट जाएगा, ध्यान दो। हाफ हाफ कट जाएगा, EN कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? AD अपॉन DB। मतलब इस साइड वाला तो हमने प्रूफ कर दिया ना, ये साइड इज इक्वल अपॉन ये है। अब हम यही करने वाले हैं राइट हैंड साइड, जो हमने लेफ्ट में किया है बेटा अभी, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं। अब फिर से ट्रायंगल सेम ले रहा हूं मैं, ध्यान दो बेटा। यही ट्रायंगल है, लेकिन अब मैं कहाँ पे खड़ा हूं? जाके यहाँ जाके खड़ा हो गया। अब मैं एक बार यहाँ खड़ा होऊंगा और उसके बाद नीचे जाके खड़ा होकर देखूंगा। अब यहाँ से
कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। अगेन एरिया ऑफ सेम ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ अब ए इंटू एम ले लेते हैं, एम ही है ना बुक में, एम है, क्या हो जाएगा बेटा, डी एम। और फिर वही नीचे वाला ट्रायंगल फिर से बना लेता हूँ, ये वाला। अब ये ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम दे रखा है बुक में बेटा, वही नाम लेंगे। तो कुछ अलग भी ले लोगे तो कोई बदलेगा नहीं, है ना। मेरा मूड होता तो मैं डी ई सी बोल देता, तो उसमें देखो क्या दिया हुआ, डी ई सी, डी वही दिया हुआ, डी ई सी। तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, अब तुम यहाँ खड़े हो तो बेस तो तुम्हारा ई सी है, और हाइट सेम यही है ना, यही आगे ट्रायंगल आगे जाके ये वाला इसी पे आ रहा है, डी एम। अगेन तुम्हें सेम यही करना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड सेकंड इक्वेशन। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, बाकी सब तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। लिख लो बेटा, यहाँ जो आया था ये पहला इक्वेशन, अब मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, यहाँ जो आया वो सेकंड इक्वेशन। लास्ट स्टेप बेटा कि एरिया ऑफ डी ई सी वो मेरा इक्वल है एरिया ऑफ, बताओ, बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई। और रीजन में क्यों क्या लिखूंगा, एज दे आर ऑन सेम बेस, बेस कितना है बेटा, बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। और चाहो तो पैरेलल लाइंस बता भी सकते हो कौन कौन सी है, डी ई एंड बी सी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या गेट, कि मेरा AD बाई DB किसके इक्वल है, AE बाय EC के। कहानी खत्म बेटा, नोट इट डाउन। रट्टा इसलिए नहीं मारना है, देखो ध्यान से क्यों कह रहा हूं मैं, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी का मतलब क्या होता है, इसके मतलब बहुत ही गहरे हैं बेटा। देखो कितने सारे मतलब है इसके। अगर मैं ट्रायंगल एक दे दूं तुम्हें, एक ट्रायंगल दे दे रहा हूं, तो याद रखो बेटा, अगर मैंने बोला ए बी सी डी ई, अगर हमने प्रूफ कर दिया है कि ये अपॉन ये है, मतलब ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा अगर पहला कंडीशन कि मेरा डी ई बी सी के पैरेलल है, इसलिए हो पाया, ठीक है। और अगर ऐसे है ये, तो इसका मतलब ये भी है बेटा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जो करूंगा वही मुझे राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे करो, तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी। अगर मैंने यहाँ ऊपर नीचे किया तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ई सी ऊपर चले जाएगा, ए ई नीचे। तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या फिर ये अपॉन ये, मतलब ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ये अपॉन ये, डी बी
अपॉन EC भी आ सकता है। ठीक है, जो मैं ऊपर कर रहा हूँ वही नीचे कर रहा हूँ, या जो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ वही मैं राइट कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? और एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, प्रूफ करो AD इंटू EC इज इक्वल टू DB इंटू A, ये भी दे सकता हूँ। तो ये कहीं आसमान से नहीं आया बेटा, ये सारा चीज मैंने कहाँ से लिखा है, ऊपर वाला, मतलब वो मदर फॉर्मूला है। BBT वाला जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला है वो मदर फॉर्मूला है, लेकिन बाकी सब भी डिराइव किए जा सकते हैं। मतलब अगर वो आ गया तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये, देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये, देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। और कोई बोलेगा अच्छा क्या करें, खुद एक्सपेरिमेंट करना घर जाके। क्या करोगे, AD बाय DB है, और मैं बोल रहा हूं इधर +1 और AE बाय EC है, यहां भी +1 करो और बताओ कितना कितना आया। खुद एक्सपेरिमेंट करना घर में, यू विल एंजॉय। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एलसीएम लेना आना चाहिए, लेकिन शर्त ये है बेटा। तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से तो देखो, DB हो जाएगा, फिर DB के टेबल में DB कब आता है, 1 पे, फिर 1 इंटू AD प्लस DB 1 जा DB। राइट हैंड साइड भी यही करेंगे बेटा, EC है तो EC के टेबल में EC 1 पे ही आएगा, 1 इंटू AE प्लस EC। अब अपना फिगर चेक करो, AD प्लस DB कौन सी लाइन बन गई, AB अपॉन DB। राइट हैंड साइड क्या बन गई, AE प्लस EC कौन सी लाइन बन गई बेटा, AC अपॉन EC। तो अगर ये प्रूफ करने आया, मतलब ये पूरा लाइन अपॉन ये पूरा लाइन अपॉन ये, तो क्या करना है, बस +1 कर देना है। घर में जाके क्या करने वाले हो तुम, अब एक बार सेम यही लिखना, अब माइनस का साइन लगाना। अभी कर लो, घर के अभी कर लो, अभी टाइम है अपने पास। नहीं हो पाएगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ो मत करना। ठीक है, प्लस वाला ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये लिख लेना है ना, ये इक्वेशन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। इतने ही फॉर्म है, 5 ही फॉर्म है, जो मतलब उलट सिलट करके कुछ भी आ सकता है। राइट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, साइड प्रोपोर्शनल था बेटा, इसलिए 4/8 इज इक्वल टू 3/x। अब अगला वाला मिटा दो ना, ये वाला हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो अब हम साइड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब बेटा मैंने यहां दे दिया तुम्हें 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया AE तुम्हें निकालना है x, और ये दे दिया 10 सेंटीमीटर। निकालो अब, x मतलब समझ रहे हो बेटा, AE निकालना है अब तुम्हें। अगेन सेम फॉर्मूला, 2/7 इज इक्वल टू x/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और खुद निकालो। दिशा से लेंगे पहले आंसर, फिर लेंगे अनुराग से, फिर धीरेन्द्र से लेंगे। निकालो निकालो जल्दी।